रात को इस चीज को लगा लो, सुबह बाल घुटने तक हो जाएंगे, इतनी तेज बालों की लंबाई बढ़ेगी। जी हाँ, सुनने में तो अच्छा लग रहा होगा, लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये नामुमकिन है। पूरे दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है, लेकिन इंटरनेट पर लोगों ने ऐसी ऐसी वीडियो भी बना रखी है। आप खुद सोचिए, क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा हो सकता है? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता और कभी नहीं हो सकता है। इसलिए दोस्तों, झूठे झूठे बहकावों में ना आए और अपना समय बचाएं। लेकिन अगर आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, बालों के झड़ने की समस्या से परेशान हैं, आप केवल दिन रात बालों के बारे में सोच रही हैं, तो आपको मैं एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे, देखिए, पहले तो मैं बता देता हूं, इससे रातों रात बालों की लंबाई नहीं बढ़ेगी। कोई ऐसी चीज है ही नहीं। लेकिन जैसे जैसे मैं इस नुस्खे को बनाऊंगा और जैसे जैसे मैं इस नुस्खे में सारी चीजें बताऊंगा, जितने दिन लगाने के लिए कहूंगा, अगर आपने समय से सही तरीके से इस नुस्खे को बनाकर उतने दिन तक लगाकर अपने बालों को छोड़ा, तो आपके बालों की लंबाई तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, साथ ही साथ आपके बालों के झड़ने की समस्या भी समाप्त हो जाएगी। और लोग आपसे खुद पूछेंगे कि आपने ऐसा क्या बालों पर लगा लिया। अब सामान्य सी बात है, जिनके बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं वही इस चीज को समझ सकते हैं कि उनके दिमाग पर क्या गुजर रही है। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनके बाल पहले बहुत ज्यादा लंबे घने हुआ करते थे, आज के समय में उनके बाल बिल्कुल पतले सांप की पूंछ की तरह हो गए हैं। तो अब वो लोग क्या करें? तो सबसे पहले आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अपने दिमाग में ये सारी चीजें सोचने की जरूरत नहीं है। तरीका मैं आपको बता दूंगा, बनाइएगा, लगाइएगा, और आगे आपको वीडियो में मैं सारी चीजें लाइव बताऊंगा कि कैसे क्या करनी है। अगर आप सच में बालों के झड़ने की समस्या से परेशान हैं, बालों के झड़ने की समस्या से छुटकारा पाना चाहती हैं, बालों को लंबा और घना करना चाहती हैं, तो चलिए सबसे पहले जानते हैं इस नुस्खे को बनाते कैसे है। शैम्पू को डालकर इस तरीके से मिलाना, जब ये नुस्खा बन जाएगा तो उसके बाद देखना बालों पर क्या कमाल होगा। बाल इतनी तेजी से लंबे और घने होंगे कि आप खुद देखकर चौंक जाएंगे कि आखिर बालों के साथ ऐसा कैसे हो सकता है, इतनी तेजी से बाल कैसे लंबे हो रहे हैं। आपको बाल कटवाने भी पड़ सकते हैं, लेकिन जो शैम्पू आप लगाती हैं उसी शैम्पू का उपयोग करिएगा इस नुस्खे में मिलाकर। तो नुस्खा चलिए जानते हैं बनाते कैसे हैं। इस नुस्खे को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए रोजमेरी। जी हाँ दोस्तों, अब ये मत सोचिएगा कि रोजमेरी आपको कहाँ मिलेगा। रोजमेरी आपको किराना स्टोर पे मिल जाएगा, नहीं मिलता है तो ये ऑनलाइन भी आपको आसानी से मिल जाएगा। और इसका उपयोग एक बार आप अपने बालों पर जरूर करिएगा, क्योंकि जितने भी लोगों ने इसका उपयोग अपने बालों पर किया है उनके बालों की लंबाई इतनी तेज बढ़ी है कि वो खुद देखकर चौंक गए हैं। अगर आप सच में बालों को लंबा और घना करना चाहती हैं, बालों के झड़ने की समस्या से परेशान है, तो आप एक बार रोजमेरी का उपयोग जरूर करिएगा। जी हाँ, आप रोजमेरी को हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि रोजमेरी एक सुगंधित जड़ी बूटी है जिसे आयुर्वेद और हेयर केयर में, ध्यान रखिएगा, हेयर केयर में इसे केवल बालों की देखभाल करने वाला कहा जाता है। इसमें मौजूद प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट, एंटी एलिमेंट्री गुण बालों को और स्कैल्प दोनों को बहुत ही फायदा देते हैं। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, ऐसा में बाल सफेद हो रहे हैं, डैंड्रफ की समस्या है, बाल जड़ से कमजोर हो गए हैं, बालों में हाथ डालते हैं तो बाल टूटकर हाथों में आ जाते हैं, तो ऐसी सभी समस्याओं को दूर करने के लिए रोजमेरी बहुत ही कारगर है। रोजमेरी में मौजूद तत्व बालों के झड़ने की समस्या को दूर करता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि जो रोजमेरी होता है वो बालों के झड़ने की मेन, यानी जो बालों के झड़ने का कारण होता है उसे पता करके बालों पर काम करता है। इतनी ताकत है इस रोजमेरी में। इसीलिए कहा जाता है कि जिसने भी रोजमेरी अपने बालों पर लगाया, उनके बालों के झड़ने की समस्या समाप्त हो गई पूरी जिंदगी के लिए। स्कैल्प में डैंड्रफ की समस्या है, स्कैल्प में खुजली होती है, तो वो सारी समस्याएं भी समाप्त हो जाएंगी अगर आप इस तरीके से रोजमेरी का उपयोग करते हैं तो। बहुत ज़्यादा नहीं आपको रोजमेरी लेना है, थोड़ा सा आप ले लीजिएगा। आप ऑनलाइन भी इसे ले सकते हैं और इसका उपयोग आप आने वाले समय में, दिनों में, जितने भी लोग हैं सभी लोग कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा लोगों के बाल झड़ रहे हैं तो केवल 2 चम्मच आपको रोजमेरी को आपको ले लेना है और इसे आपको एक कटोरी में निकाल लेना है। दोस्तों, अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा पतले हैं, बाल छोटे हैं, लंबे नहीं हो रहे, तो ये सारी समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। नेक्स्ट आपको लेनी है चाय पत्ती। जी हाँ, चाय पत्ती आप कौन सी लेना, क्योंकि बहुत से लोग कमेंट भी करते हैं कि सब चाय पत्ती कौन सी ले। चाय पत्ती आप वही लीजिएगा जो पैकेट में आए, ठीक है। खुले में चाय पत्ती मार्केट में मिलती है, उसका उपयोग आप बालों पर भूल के ही मत करिएगा। अच्छी चाय पत्ती लीजिएगा, 10 रुपए का भी मिल जाएगा, उसका उपयोग आप करिएगा। क्योंकि चाय पत्ती में होता है फ्लेवोनॉइड और टैनिन, जो बालों की जड़ों को मजबूत करने में मदद करता है।
अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, बाल बहुत ज़्यादा झड़ गए हैं, आप बालों के झड़ने की समस्या से तंग आ चुके हैं, तो आप इस नुस्खे का उपयोग चायपत्ती के साथ ज़रूर करिएगा और रोज़मेरी डालना बेहद ज़रूरी है। स्कैल्प पर जमा गंदगी, फंगल इन्फेक्शन या फिर ड्राइनेस की समस्या है, स्कैल्प में बहुत ज़्यादा रूसी है, तो ऐसी समस्या को दूर करने के लिए भी चायपत्ती बहुत ही कारगर है। केवल 1 चम्मच चायपत्ती को आपको लेना है। 1 चम्मच चायपत्ती लेनी है और हमने 2 चम्मच रोज़मेरी लिया है, उसके बाद आपको इसे कटोरी में डालकर मिला लेना है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जैसे-जैसे मैं इस तरीके को बता रहा हूँ, इस नुस्खे को बता रहा हूँ, उसी तरीके से आप इस नुस्खे को बनाइएगा। उसी तरीके से अपने बालों पर लगाना भी है। आगे मैं आपको वीडियो में सारी जानकारी दूँगा। अब इसमें आपको 1 गिलास पानी डाल देना है। आज तक आपने केवल चाय पत्ती का उपयोग किया होगा चाय बनाने में, चाय पीने में, लेकिन जितने लोग इसका उपयोग करते हैं अपने बालों पर, उनके बाल आपने देखे होंगे। अगर आपने कभी किसी के बाल बहुत ज़्यादा लंबे घने देखे हैं, तो आप उनसे पूछना, वो भी चाय पत्ती का उपयोग एक ना एक बार कभी न कभी किए होंगे, क्योंकि चाय पत्ती में गुण ही ऐसे होते हैं कि बालों को तेज़ी से लंबा और घना कर देता है। एक बर्तन आपको लेना है और उसमें आपको जितना भी इंग्रेडिएंट्स हमने दोनों को डाल रखा है, उसे उसमें डालकर जो पानी डाल रखा है उसे पलट देना है और इसे आपको अब उबालना है। अब उबालना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि इसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो हमने चाय पत्ती डाल रखी है, रोज़मेरी डाल रखा है इसमें, उन सभी के न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी हमें बालों के लिए। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी इसे उबालना है और उबालना कब तक है? जितना समय चाय बनाने में लगता है, ठीक है? जितना समय चाय बनाने में लगता है, उतने समय आप इसे उबालिएगा और देखिएगा इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा पानी का। और जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि जो इसमें हमने इंग्रीडिएंट्स डाल रखे हैं वो सारे के सारे, उसके सारे गुण इस पानी में आ चुके हैं और ये पानी बिल्कुल रेडी है बालों पर लगाने के लिए। मैंने वीडियो को थोड़ा-सा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है ताकि ज़्यादा समय ना ले, क्योंकि समय लगेगा उबलने में, 4-5 मिनट तो कम से कम लगेगा ही। तो अब इतनी देर तक मैं आपको ये दिखा नहीं सकता हूँ ना कि पानी उबल रहा है, तो हमने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं पानी अच्छे से उबलने लगा है और इसके न्यूट्रिएंट्स, दोनों के न्यूट्रिएंट्स आसानी से पानी में आने लगे हैं। अब पानी का आप कलर देखिए। जो लोग बालों के झड़ने की समस्या से परेशान हैं और ख़ास बात है, जिनके बाल पहले बहुत ज़्यादा घना हुआ करते थे, बाल लंबे मोटे हुआ करते थे, आज के समय में उनके बाल झड़ के बिल्कुल पतले, साँप की पूँछ की तरह हो गए हैं। तो उनके लिए ये नुस्खा बहुत ही कारगर है दोस्तों। इसे आप लगाइएगा और देखिएगा बाल कितनी तेज़ी से लंबे और घने होते हैं। जब ये अच्छे से उबल जाएगा, इसे आपको गैस से उतार देना है और इसे आपको ठंडा होने के लिए रख देना है। जब ये ठंडा हो जाएगा तभी आप वीडियो, अभी तो मैं वीडियो में यहाँ पे पानी गर्म है, अभी तो मैं यहाँ पर केवल आपको इस नुस्खे को बनाना बता रहा हूँ। जब ये ठंडा हो जाएगा तभी आप अपने बालों पर इसका उपयोग करिएगा। देख सकते हैं इस पानी का कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है और जब आप इसका उपयोग अपने बालों पर करेंगे तो देखिएगा बाल इतनी तेज़ी से लंबे और घने होंगे कि आप देखकर चौंक जाएँगे। जी हाँ। अब इसमें हमें कुछ और चीज़ों को ऐड करना होगा। वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप उसको ऐड कर लेते हैं तो बालों की सफाई अच्छे से होगी। जब बालों की सफाई अच्छे से होगी तभी आपके बालों की ग्रोथ अच्छे से होगी। इसके लिए आपको लेना है दोस्तों 1 पाउच शैम्पू। हमने यहाँ पर वैसे तो 1 पाउच लिया है, आप अपने बालों की लंबाई के हिसाब से, जैसे भाई किसी के बाल लंबे होते हैं थोड़े से, तो उनके बालों में 2 पाउच शैम्पू लगता है, किसी में 3 पाउच भी लग सकता है, तो अपने बालों के हिसाब से आप शैम्पू को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इस नुस्खे में आपको इस शैम्पू का उपयोग करना है। आप शैम्पू कौन-सा लेना है, जो आप शैम्पू यूज़ करते हो वही आप लीजिएगा। ऐसा ना हो कि आप कमेंट करके पूछें कि सर कौन-सा शैम्पू लें। तो आप शैम्पू कोई भी ले सकते हैं जो आप उपयोग करते हो अपने बालों पर, जिससे आप बाल धुलते हो, उस शैम्पू को आपको ले लेना है और इस नुस्खे में उपयोग करना है। और जैसे ही आप अपने बालों पर इस नुस्खे का उपयोग करेंगे, देखिएगा आपके बालों पर फ़र्क दिखना शुरू हो जाएगा। और साथ ही साथ जब आप अपने बालों पर इस नुस्खे का उपयोग करेंगे, जब लगाएँगे, जैसे-जैसे मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ उस तरीके से, तो आपके बालों की लंबाई कई गुना तेज़ बढ़ेगी। दोस्तों, आप जब शैम्पू को अपने बालों पर इसमें मिला के अपने बालों पर लगाइएगा, तो एक बात का ख़ास ध्यान रखिएगा कि सप्ताह में केवल आपको इस नुस्खे को 1 से 2 बार ही उपयोग करना है, ज़्यादा नहीं। केवल 1 से 2 बार उपयोग करिएगा, बालों की लंबाई उतने में ही बढ़ेगी और बालों के झड़ने की समस्या तो आपके तुरंत रुक जाएगी।
और अगर बालों के झड़ने की समस्या रुकेगी तभी आपके बालों की ग्रोथ अच्छी होगी। पूरे शैम्पू को डालकर अच्छे से चम्मच से आप मिला लीजिएगा और जब इस नुस्खे का आप उपयोग करिएगा सप्ताह में, पहले बता दिया मैंने, सप्ताह में 1 से 2 दिन बालों पर लगाइएगा, फिर अपने बालों को अच्छे से वॉश कर लीजिएगा। आप इस नुस्खे को 1 महीने तक उपयोग करिएगा। सप्ताह में अगर 1 दिन लगाते हैं तो महीने में आप 4 दिन उपयोग करिएगा, आपके बालों पर फ़र्क दिखना शुरू हो जाएगा। आप जैसे शैम्पू लगाते हैं, पहले तो बालों को हल्का से गीला कर लीजिएगा आप, उसके बाद आप इसे अपने बालों पर लगाइएगा। जब आप बालों पर अच्छे से अंगुलियों के पोर से मसाज करेंगे, बालों को अच्छे से रगड़ेंगे, तब आपके बालों से झाग बनना शुरू होगा, जैसे इस पानी में बन रहा है। और उसके बाद आप देखिएगा जब आप अपने बालों को धुलेंगे, तो आपके बाल बिल्कुल अलग दिखने शुरू हो जाएँगे। जब आप इस शैम्पू का उपयोग कर लेंगे, उसके बाद एक बार आप और शैम्पू कर सकते हैं। लगाने की ज़रूरत नहीं है शैम्पू, लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि आप एक बार और धुल लें, तो उसके बाद भी आप सादे शैम्पू का उपयोग भी कर सकते हैं। तो बालों पर उपयोग करिएगा और कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके बालों पर कितनी देर में फ़र्क पड़ा। अब कमेंट ज़रूर करिएगा ताकि आगे हम आपको और लोगों को इस नुस्खे के बारे में बता सकें कि बालों पर कितनी तेज़ी से काम किया।